हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइड इंस्पिरेशन एकेडमी पे। आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे इसे टफ क्वेश्चंस करेंगे ताकि किसी भी बच्चे को कोई परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने से पहले दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि इक्वेशन किसे कहते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x + 4। अब बताइए बच्चों, क्या इसे हम इक्वेशन बोलेंगे? नहीं, इसे हम इक्वेशन नहीं बोलेंगे, ये पॉलिनोमियल है। इक्वेशन हम तब तक नहीं बोलेंगे जब तक हमें इक्वल्स टू समथिंग ना दे। सपोज कीजिए इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब जाके ये क्या हुआ, इक्वेशन बना। क्योंकि एक इक्वेशन कहलाने के लिए एक इक्वेशन का LHS और RHS पार्ट दोनों होना चाहिए। भले ही इक्वल्स टू 0 क्यों ना हो, लेकिन हमारे इक्वल्स टू का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक इक्वल्स टू इक्वेशन कहलाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इक्वेशंस में अलग अलग की टर्म्स होते हैं, जैसे कि कोएफिशिएंट्स, कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, ठीक है बच्चों। तो कैसे हम जानेंगे कि कांस्टेंट्स किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, वेरिएबल्स किसे कहते हैं। सपोज कीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो एक डिलीवरी बॉय का काम करता है। तो आपने जब उससे पूछा कि भाई तेरा पर डे का इनकम कितना होता है, ठीक है, तो उसने क्या बताया कि उसका पर डे का 100 रुपीज़ फिक्स्ड है और वो जितने डिलीवरी करता है पर डिलीवरी पे उसे 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलता है। उसने क्या बोला कि पर डे का उसका टोटल इनकम कितना है, पर डे का उसका 100 रुपीज़ जो फिक्स्ड है और जो वो डिलीवरी करता है वो मिला के उसका कितना हो जाएगा, टोटल इनकम हो रहा है, ठीक है। तो पर डे का उसने तो बोला कि उसका 100 रुपया फिक्स्ड है और वो जितने डिलीवरी करेगा उसे एक डिलीवरी पे 10 रुपये मिलता है। सपोज करो एक दिन उसने कितना डिलीवरी किया, 10 डिलीवरी कर दिया, तो कितना हो गया, 10 रुपया करके 10 डिलीवरी किया, ठीक है। तो ये हो गया ₹100 एक्स्ट्रा उसका। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया ₹200। मान लो कि दूसरे दिन उसका 5 ही डिलीवरी कर पाया, तो कितना हुआ उसका, ₹100 प्लस ₹10 इंटू 5 जो कि हो गया मेरा ₹50। तो टोटल मेरा कितना हो गया इनकम, टोटल हो गया मेरा ₹150। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि ये पर डे का 100 रुपीज़ तो इसका फिक्स्ड है, बट ये जो डिलीवरी वाला उसका जो इनकम है वो वैरी कर रहा है। कैसे वैरी कर रहा है, जितना वो डिलीवरी कर रहा है उतना हो रहा है। तो ये जो कि कभी डिलीवरी 10 डिलीवरी कर रहा है, कभी 5 डिलीवरी कर रहा है, ये क्या हो रहा है, ये वैरी कर रहा है। तो हमारी जो यहाँ पे इनकम, ये डिलीवरी वाला सोर्स है, ये क्या है, ये वेरिएबल है, ये वैरी कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे डिलीवरी वैरी हो गया। सेम वैसे ही इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं हम उसे अल्फ़ाबेटिक वर्ड से डिनोट करते हैं, जैसे XYZ ABC, ये सब वर्ड से हम वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो x है ये हो गया वेरिएबल, ठीक है। और जो टर्म हमारा वेरिएबल से मल्टीप्लाई होकर रहता है, जो भी, भले ही वो फ्रैक्शन में हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे 2 हमारा मल्टीप्लाई होकर है, तो जो टर्म वेरिएबल से मल्टीप्लाई होकर रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट। बस एकदम सिंपल सा है, इससे कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है। बस जो वेरिएबल है जिससे हमारा वेरिएबल मल्टीप्लाई होकर रहेगा जो नंबर से, वो नंबर को हम कोफिशिएंट बोलेंगे। और जो वैरी करता है, जिसका अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग हमें आउटपुट मिलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे वेरिएबल्स, ठीक है। और कांस्टेंट किसे बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारा 4 और यहाँ पे हमारा 10, ये जो दोनों हो गया वो हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्यों, क्योंकि ये फिक्स नंबर है। इसे हम अगर x का अगर वैल्यू 1 भी पुट करेंगे तो भी 4 और 10 में कोई फर्क नहीं होने वाला। x का वैल्यू अगर हम 2 भी पुट करेंगे तो भी 4 और 10 में हमारा कोई फर्क नहीं होने वाला है, इसलिए ये हमारा कांस्टेंट हो गया। आइए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज कीजिए हमारा क्वेश्चन हमारा क्या है, 40 - 2x। अब हमारा बच्चों x के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए जो है इसका आउटपुट है हमारा अलग अलग आएगा। कैसे, सपोज कीजिए फॉर x = 1, ठीक है। x 1 के लिए हमारा क्या होगा, 40 - 2 इंटू x, ठीक है। अब x हमारे यहाँ क्या हो गया, x 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 2, 40 - 2 इज 38, ठीक है। अब फॉर x = 2, 40 - 2 इंटू 2 इज कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 40 - 4 इज 36।
तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग x के वैल्यू के लिए इसका आउटपुट हमारा अलग अलग हो रहा है। तो हमारा x यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा x वेरिएबल हो गया जो वेरी करवा रहा है। अब 40 हमारा यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो एकदम सिंपल बेसिक सा ये फंडा है कांस्टेंट, कोफिशिएंट और वेरिएबल्स का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। अब हम कोशिश करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने के लिए। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि बच्चों लोग हम लोग समझा कि इक्वेशन कैसे होता है, ठीक है, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक फेस होता है जिसे हम देख के पहचान लेते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे कि अब सेलिब्रिटी को, कोई भी सेलिब्रिटी को हम देखते हैं, हम पहचान लेते हैं कि ये विराट कोहली है, ये शाहरुख खान है, ये दीपिका पादुकोण है। ठीक वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक जनरल इक्वेशन होता है जिसे हम फेस बोलते हैं। वो क्या होता है बच्चों, देख लीजिए, जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर a, b, c आर रियल नंबर्स और a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि अगर a हम 0 दे देंगे तो ये वाला टर्म तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा। सिर्फ क्या बच जाएगा, bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जो कि लीनियर टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो a हम 0 नहीं पुट करेंगे अभी, और a b c रियल नंबर्स। तो अब रियल नंबर्स क्या होता है बच्चों, रियल नंबर्स वो नंबर्स होता है जो कि नंबर लाइन में कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, भले वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल में हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर जो भी नंबर आप सोच सकते हैं रियल नंबर्स पे, वो जो नंबर लाइन पे, वो आपका रियल नंबर हो गया। जो आपका आयोटा वाला नंबर रहता है, उसको इमेजिनरी नंबर जिसको बोलते हैं, वो आप सिर्फ नहीं डाल सकते हैं। वो क्या होता है, जो हमारा रूट में नेगेटिव नंबर होता है, जैसे कि रूट में -2, -5, वो वाला नंबर हम सिर्फ नहीं लेते हैं। बाकी जो भी नंबर आप सोच सकते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो जनरल इक्वेशन है, वो क्या है, x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब हम देखते हैं, चेक करते हैं कि तीनों में से कौन सा हमारा ये x² प्लस bx प्लस c वाला जनरल फॉर्म हो रहा है, कौन सा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहला चेक करते हैं, पहला में 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो x² वाला टर्म है वो तो है ही नहीं, a का कोफिशिएंट हमारा 0 है। तो क्या हुआ, ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ? नहीं, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। अब दूसरा देखते हैं, 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये देखिए हूबहू इसी के तरह है। यहाँ पे हमारा a जो है, a हमारा 2 है, ठीक है, b जो है हमारा 3 है, और c जो है हमारा 4 है। तो x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वाले फॉर्म में ये हमारा आ जा रहा है। तो ये क्या हमारा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जी हाँ, बिल्कुल है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या हमारा x³ का टर्म आ गया। ये हम देखते ही बोल दिए कि x³ का टर्म है, जबकि हमारा जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब फॉर्म है उसमें तो x³ का एक भी टर्म होगा ही नहीं। तो हम इसे क्या बोल देंगे कि ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस c, सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन को देखेंगे कि हमारे ये टर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर ये फॉर्म हमारा हो रहा है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का बच्चों 3 तरीका होता है। पहला तरीका है बाय फॉर्मिंग स्क्वायर, ठीक है। दूसरा होता है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो क्या है, वो है आपका मिडिल टर्म, जो फैक्टराइजेशन जिसे हम बोलते हैं। और तीसरा है श्रीधर आचार्य। जब हमें क्वेश्चन मिलेगा, जब भी बोल दिया जाएगा कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हमें कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं बोलेगा तो हम क्या, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, और अगर हमें बोल दिया कि सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, या सॉल्व बाय मेकिंग स्क्वायर फॉर्म, ठीक है, तो उसमें हम वो पर्टिकुलर फॉर्म को लाएंगे। स्क्वायर फॉर्म कुछ नहीं है, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्म है, और श्रीधर आचार्य का एक फॉर्मूला है, उस पर आपको पुट करके सॉल्व करना है। तो आज जो हम इस वीडियो पे बात करेंगे, हम करेंगे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड के, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसमें। ठीक है बच्चों, और अगले वीडियो में, एक वीडियो पे हम आपको श्रीधर आचार्य और जो बाय स्क्वायर मेथड फॉर्मूला जो मेथड होता है, उस मेथड से हम आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर देंगे। तो आइए बच्चों, अब हम एक एक करके रूल्स को डिस्कस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है वो रूल्स। पहला रूल्स क्या है,
चेक वेदर द गिवन क्वेश्चन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। जब हमें क्वेश्चन मिलेगा तो हम सबसे पहले चेक करेंगे जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था जनरल इक्वेशन ax² + bx + c = 0, उस फॉर्म में हमें क्वेश्चन मिला है कि नहीं। अगर हमें उस फॉर्म में नहीं मिला होगा तो हम क्या करेंगे, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लेके आएंगे। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, और जो दूसरा स्टेप हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। दूसरा स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x² विथ कांस्टेंट। जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² होगा उसे हम क्या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो वो टर्म आएगा उसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये जो है टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो 2 और 3 नंबर पॉइंट देख लीजिए। मल्टीप्लाई हमें किसे करना है, कोफिशिएंट ऑफ x²। जो x² का कोफिशिएंट होगा उसको जो हमारा कांस्टेंट नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ज़्यादातर बच्चों क्या करते हैं, जो कांस्टेंट रहते हैं सीधा उसी का एलसीएम ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और सही तरीका क्या है कि हम कोफिशिएंट ऑफ x² को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो हमारा जो नंबर आएगा उसका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, और चौथा क्या है, ऑब्जर्व द साइन ऑफ द कांस्टेंट टर्म। जो हमारा क्वेश्चन में जो कांस्टेंट टर्म होगा जब हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ला देंगे तो हम कांस्टेंट जो हमारा टर्म होगा उसका हम साइन देखेंगे कि वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। ठीक है बच्चों, तो जब हम फैक्टर्स जब हम निकालेंगे बच्चों तो उन फैक्टर्स को वैसे 2 नंबर में डिवाइड करेंगे कि अगर सपोज कीजिए हमारा कांस्टेंट का टर्म पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस है, तो हम क्या करेंगे, उन फैक्टर्स जो हम AC जो हम प्रोडक्ट करके AC का जो एलसीएम लाएं उसका जो प्रोडक्ट करके जो हम उसका फैक्टर्स किए उन फैक्टर्स को 2 नंबर पे तोड़ेंगे और उसको ऐड करके क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट ऑफ x को लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर नेगेटिव रहा हमारा, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन रहा तो हम क्या करेंगे, वो 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करके हम x का कोफिशिएंट को लाने की कोशिश करेंगे। वो हम अभी क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा आपका। और फिर उसके बाद तो बस हमारा क्या है, सब कुछ हो गया। बस यही 5 स्टेप है, हम याद रखेंगे, उसके बाद तो हमें क्वेश्चन चुटकी बजाते ही हो जाएगा। तो चलिए हम एक क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ हमें एक क्वेश्चन मिला हुआ है, क्या है, 11x - 40 - x² + 4x = 16। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है कि नहीं। जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax² + bx + c = 0। तो हम देख रहे हैं हमें वो फॉर्म में नहीं है, तो हम पहले इसे उस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, -x², x वाले टर्म को ऐड करेंगे, 11x + 4x क्या हो गया हमारा 15x, और इस वाले को इधर ले आएंगे तो ये -16 हो गया। -40 - 16 = 0। अब इसे हम और थोड़ा सॉल्व करेंगे, -x² + 15x माइनस, जब इसे हम ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा हमारा 56 = 0। अब देखिए बच्चों, अभी भी यहाँ पे हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन था वहाँ पे x का जो टर्म था हमारा पॉजिटिव, x² का जो टर्म था हमारे यहाँ पॉजिटिव में था। तो हम क्या करेंगे, सारे बोथ साइड्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, x² - 15x + 56 = 0। ठीक है, अब हो गया पहला स्टेप हमारा कंप्लीट, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² को कांस्टेंट से। हमारे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x² क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x² है हमारा यहाँ 1। तो हम ये क्या करेंगे, ये 1 को हम 56 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 1 × 56 = 56। तो हम 56 का यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो 56 को हम हमेशा छोटे नंबर से सोचेंगे एलसीएम लेने का। क्या हमारा 2 से करेंगे तो यह हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, फिर 2 से करते हैं तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, फिर 2 से करते हैं 2 × 7 = 14, फिर 7 से करते हैं तो 1 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा क्या आया, 2 आया हमारा क्या आया बच्चों, हमारा यहाँ पे आया 2 × 2 × 2 × 7। ठीक है, ये हमारा फैक्टर्स निकल गया। अब हमें बच्चों क्या करना है, अब हम यहाँ पे साइन ऑफ कांस्टेंट को ऑब्जर्व करेंगे। हमारा साइन ऑफ कांस्टेंट क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा कि जो ये 2 × 2 × 2 × 7 जो है, हम उसे ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करेंगे कि यहाँ जो पॉजिटिव दिया है प्लस करके हम क्या करेंगे 15 लाने की कोशिश करेंगे।
ठीक है बच्चों। अगर यहाँ हमारा नेगेटिव रहता, सब्ट्रैक्ट का साइन रहता, तो हम ये जो नंबर को ऐसे दो नंबर पे तोड़ते कि उसको माइनस करके हम ये यहाँ का कोफिशिएंट ले आते। आपको क्वेश्चन वैसे अकॉर्डिंगली दिया ही हुआ रहता है कि वो करने से आपका आ जाएगा। तो यहाँ हमें पॉजिटिव करके क्या करना है, 15x लाना है। तो हम कैसे करेंगे बच्चों, देखिए प्लस करके अगर हम ये 2 को, ये 2 इंटू टू को एक टर्म मान लेते हैं और 7 को एक टर्म मान लेते हैं, तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ये हो जा रहा है 8 इंटू 7। ठीक है, अब हम 8 इंटू 7 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 56 भी होता है। एलसीएम वाला नंबर तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नंबर मिल ही जाएगा, लेकिन जब 8 और 7 को हम प्लस करेंगे तो हमारा 15 आ जा रहा है। ठीक है, 8 7 को हमने जब प्लस किया तो हमारा 15 आ जा रहा है। बस अब हम जब ये दो टर्म मिल गया तो हमारा बस यहीं पे कहानी ख़त्म हो गया। अब तो आराम से बनेगा हमारा इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक स्क्वायर को वैसे ही लिखेंगे, माइनस जो 15 को है हम एक 8 और एक 7 में हम तोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम करते हैं इसे, ये क्या करेंगे, और हम कोशिश करते हैं ना छोटा वाला नंबर को पहले लिखने के लिए और बड़े वाले नंबर को हम बाद में लिखने की कोशिश करेंगे। तो हमारा छोटा नंबर क्या है, 7 है। 7 प्लस 8x प्लस 56 इज इक्वल्स टू 0। अब बस, अब तो हो गया हमारा सब कुछ। अब जस्ट हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर -7x और ये x से मल्टीप्लाई है -7x प्लस माइनस 8x माइनस 8x प्लस 56 इज इक्वल्स टू 0। अब जो है बच्चों हम क्या करेंगे, दो टर्म का एक टर्म बना लेंगे, ये 2 और ये 2। ठीक है, और अब हम इन दोनों में से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे और फिर इन दोनों में से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। अगर कॉमन लेने में आपको कहीं भी कुछ भी तकलीफ होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम एक सेपरेट वीडियो कॉमन लेने के लिए सिर्फ आपके लिए बना के लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसे कॉमन लेंगे। यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर 7x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ये दोनों नंबर्स में से हमारा कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ सिर्फ हमारा x कॉमन आ रहा है तो हम x बाहर लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, x हम निकाल लिए तो x बचा, ये माइनस, और यहाँ पे क्या बचा हमारा 7। देखिए अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों तो वापस यही टर्म आ जाएगा। ठीक है, अब ये दो नंबर है, ये हमारा क्या है -8x प्लस 56 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब मान लीजिए हम यहाँ पे अगर माइनस, अब माइनस लेंगे या प्लस लेंगे ये भी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है। तो हम क्या करते हैं, चलिए हम माइनस के संग ही शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है हमारा। माइनस लेते हैं तो हम माइनस हम क्या लेते हैं, यहाँ 8x है, यहाँ 56 सिर्फ, तो x तो हम कॉमन ले नहीं पाएंगे तो कुछ नंबर वाले टर्म कॉमन होगा। तो हम देख रहे हैं 8 7 से 56 अच्छा होता है। ठीक है, 8 हमारा कॉमन हो रहा है तो हम क्या 8 को कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचा -8 हमने इससे निकाल लिया तो -8x। ठीक है, और फिर क्या हुआ हमारा +7 इक्वल्स टू 0। अब देखिए बच्चों यहाँ कितनी बड़ी हमने भूल कर दी है। क्या मैंने भूल किया कि -8x और +7, ये जो मैंने प्लस लिख दिया, ठीक है, ये मैंने जानबूझ के आपको क्या बताने के लिए कि अगर हम इसको 7 को प्लस में लिख देते हैं तो -8 इंटू एक्स तो मेरा -8x हो जा रहा है, बट -8 इंटू +7 करने से हमारा क्या होगा, -56 हो जाएगा, और हमारा क्या था +56 था। तो ये हमारा बहुत ही बड़ा मिस्टेक हो जाता। तो यहाँ हम क्या, अगर -7 करेंगे तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, -8 इंटू एक्स -8x, ठीक है, -8 इंटू -7 इस प्लस माइनस माइनस प्लस +56 इक्वल्स टू 0 हमारा हो गया। अब देखिए एक चीज़ और देख लीजिएगा बच्चों, जो हमारा जो ब्रैकेट वाले नंबर्स है ये देखिए सेम है, ठीक है ना। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर आपका ब्रैकेट वाला नंबर अगर प्लस माइनस साइन में अगर डिफरेंस हो रहा है ना, तब एक बार मल्टीप्लाई करके चेक करिएगा कि अगर हम ब्रैकेट को खोलते हैं तो यही टर्म मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसे क्या करेंगे, अब फर्दर इस वाले को हम एक नंबर पकड़ेंगे और इस वाले को हम एक नंबर पकड़ेंगे। ठीक है, तो अब इसमें से x इंटू एक्स माइनस 7 और -8 इंटू एक्स माइनस 7 से हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो जब हम कॉमन लेंगे, दोनों में से जो देख रहे हैं x माइनस 7 हमारा कॉमन है, तो x माइनस 7, अब ये वाले में से x माइनस 7 निकल गया तो क्या बचा, सिर्फ अंदर में एक x बचा, और ये वाले से भी मेरा x माइनस 7 निकल गया, क्या बचा अंदर में, सिर्फ -8 बचा इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताइए बच्चों, दो नंबर जब भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो 0 कब आता है, जब दो नंबर प्रोडक्ट हो रहे हैं तो 0 कब होंगे, जब या तो फिर एक नंबर उसका 0 होना चाहिए
समथिंग a इंटू जीरो इज जीरो, या फिर दोनों ही नंबर जीरो होंगे तभी दोनों का प्रोडक्ट होके जीरो आएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव भी रहा दोनों नंबर तो भी मेरा जीरो कभी नहीं आएगा, या नेगेटिव भी रहा तो भी जीरो नहीं आएगा, या पॉजिटिव नेगेटिव भी रहा तो जीरो नहीं आएगा। अगर ये हमारा एक टर्म है और ये हमारा एक टर्म है तो दो टर्म को मल्टीप्लाई करके जीरो तभी होगा जब दोनों ही टर्म जीरो हो, या तो फिर उनमें से एक टर्म हमारा जीरो हो। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मानते हैं हमारा कि दोनों ही टर्म हमारा जीरो है, तब जाके हम x का जो है वैल्यू निकालते हैं। तो हम इसे करते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, x माइनस सेवन इंटू एक्स माइनस एट इक्वल्स टू जीरो। तो हम इसको हम a पकड़ते हैं और इसको हम b पकड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, a इंटू बी इज ज़ीरो। तो a हमारा, पहले हम a को ज़ीरो करेंगे, हम a को ज़ीरो करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हमारा x माइनस सेवन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो x माइनस सेवन ज़ीरो, तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या आ रहा है, सेवन। और अगर हम b इज इक्वल्स टू ज़ीरो करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे b हमारा x माइनस एट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो 8 को उधर ले जाएंगे तो x इक्वल्स टू 8। तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू 7,8। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इतनी आसानी से हम कर लिए x इक्वल्स टू 7 और 8। तो हमेशा जब भी हमारा आंसर आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसे एक बार चेक कर लेंगे। चेक कैसे करेंगे, हम इस आंसर को अपना क्वेश्चन में पुट करके देखेंगे कि हाँ ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उसका वैल्यूज़ x की जगह पुट करके अगर सेटिस्फाई कर देता है तो हम बोलेंगे कि हमारा आंसर सही आ गया। कैसे हम चेक करेंगे, देखिए, जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं इसे। क्वेश्चन क्या हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56, ठीक है, ये हमें इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। हम LHS चेक कर रहे हैं कि हमारा इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा RHS के बराबर, तो हमारा आंसर सही आया। हमारा क्या होगा, यहाँ पे x इक्वल्स टू 7 पुट करेंगे तो 7 स्क्वायर माइनस 15 इंटू 7 प्लस 56, तो ये हमारा 49 माइनस 105 प्लस 56। तो जब हम ये करेंगे तो 105 माइनस 105, जो कि हमारा इक्वल्स टू ज़ीरो हो रहा है। जब हमने चेक किया तो देखा कि हाँ इक्वल्स टू जो हमारा LHS है, LHS इक्वल्स टू RHS हमारा हो गया। तो हम कंफर्म कर लेंगे कि जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही आया है। वैसे ही आप हमें 8 का चेक करके बताइए कि सही पुट करने से ज़ीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख लिया, बट बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमने सीख तो लिया बट रियल लाइफ में इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है। तो सपोज़ कीजिए कि आपका पेरेंट्स एक कोई लैंड का प्लॉट खरीदने जाते हैं, ठीक है, और ब्रोकर जो है उनको बोलता है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 1 मीटर ज़्यादा है और जो टोटल एरिया है वो आपका 132 मीटर स्क्वायर है। तो ब्रोकर ने क्या बोला कि एक लैंड का एरिया है, एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, जिसका ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया लेंथ, ठीक है, और जो इसका एरिया है वो है बच्चों 132 मीटर स्क्वायर, इसका जो एरिया है। हाँ, और जो ब्रोकर ने बोला कि जो उसका लेंथ है ना वो ब्रेथ से 1 मीटर ज़्यादा है। तो अब आप पता लगाइए कि लेंथ और ब्रेथ उसका कितना है। तो हम जानते हैं कि लेंथ इनटू ब्रेथ हमारा क्या होता है बच्चों, एरिया होता है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब ब्रोकर ने क्या बोला, बोला कि उसका जो लेंथ है वो ब्रेथ से 1 मीटर ज़्यादा है। तो चलिए हम सपोज करते हैं कि अगर उसका ब्रेथ जो है वो x मीटर है, ठीक है, ब्रेथ जो है x मीटर है, तो लेंथ क्या बोला, बोला कि लेंथ जो है ब्रेथ से 1 मीटर ज़्यादा है, तो x प्लस 1 मीटर। ठीक है, आई बात समझ में। ब्रेथ जो है अगर x मीटर है तो लेंथ क्या हो गया, x प्लस 1 मीटर हो गया। तो हम जस्ट फॉर्मूला में पुट करते हैं, लेंथ जो हमारा क्या हो गया x प्लस 1, ब्रेथ हमारा हो गया x इंटू एरिया कितना हो गया 132। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 132,
इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 इक्वल्स टू 0। अब देखिए कुछ जाना पहचाना चेहरा नहीं लग रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बस हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू लाएंगे, हमें लेंथ ब्रेथ दोनों मिल जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ कॉन्स्टेंट, तो 1 इंटू 132 क्या हो रहा है हमारा, 132 हो रहा है। तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 132 का, ठीक है। क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 6 12, 2 6 12, 2 3 2 3 3 11 11 1 टाइम्स, ठीक है बच्चों। अब मैंने क्या बोला था कि ऑब्जर्व द साइन ऑफ कांस्टेंट, तो हमारा यहाँ कांस्टेंट का साइन क्या है बच्चों, नेगेटिव का साइन है, ठीक है। तो ये जो हमारा 2 इंटू 3 इंटू 11 है ना बच्चों, इसे हम ऐसे दो नंबर पे डिवाइड करेंगे कि जिनको सब्ट्रैक्ट करने से हमारा एक्स का कोएफिशिएंट आ जाए। क्या है हमारा एक्स का कोएफिशिएंट, 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, अब देखिए कैसे है। बड़े नंबर को हम क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, एक बड़े नंबर को साइड करते हैं, जितने छोटे नंबर रहते हैं ना उनको हम क्लब कर देते हैं। तो हमारा एक क्या होता है, आइडिया हो जाता है कि कैसे हम अप्रोच करें। तो अगर हम ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इसको हम एक कर दें और ये 11 को सेपरेट रखें, तो क्या होगा, 3 इंटू 2 6 और 6 इंटू 2 12। तो ये हो जा रहा हमारा 12 और ये हमारा 11 था, ठीक है। तो 12 माइनस 11 क्या हो जाएगा हमारा, 1 होता है। 12 माइनस 11 इज हमारा 1। 12 इंटू 11 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि जब पॉजिटिव वाला हम करेंगे, अगर यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तो छोटा नंबर हम पहले लिखेंगे, बड़ा नंबर बाद में लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ हमारा नेगेटिव रहेगा तो हम बड़ा नंबर पहले लिखेंगे और छोटा नंबर हम बाद में कर देंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में बड़ा नंबर हम पहले लिखेंगे 12 माइनस 11 एक्स माइनस 132 इज इक्वल्स टू 0। अब फटफट होगा सॉल्व, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये दो को जोड़ा बनाएंगे, ये दो को जोड़ा बनाएंगे, क्या कॉमन लेंगे यहाँ से हम देख रहे हैं कि सिर्फ x कॉमन ले पाएंगे। तो x प्लस 12, यहाँ से हम माइनस 11x माइनस 132, तो एक माइनस हमारा कॉमन हो रहा है, x तो कॉमन होगा नहीं तो 11 होगा कॉमन, ठीक है। 11 तो माइनस 11 निकल गया, क्या बचा अंदर में x। अब क्या करेंगे, माइनस हमारा निकल चुका है लेकिन अंदर यहाँ हमें माइनस करना, तो मैंने बताया था बच्चों के ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस, क्यों प्लस इंटू माइनस, तब जाके हमारा माइनस होगा 11। और जब ये हम निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारा 12 बचेगा। देखिए माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 11x माइनस 11 इंटू 12 माइनस 132, ठीक है। तो अब फिर हमारा ये एक जोड़ा बनेगा और ये एक जोड़ा बनेगा, ठीक है। अब ये दोनों में से कॉमन लेंगे x प्लस 12 और यहाँ से क्या बच जाएगा x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अब सेम थिंग a इंटू बी हम 0 करेंगे तो x एक ये टर्म को 0 करेंगे, x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, एक ये टर्म को 0 करेंगे, x माइनस 11 इक्वल्स टू 0, वहाँ से हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, x इक्वल्स टू, ये जब हम इक्वल्स टू 0 करेंगे तो इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस 12, और इसको जब करेंगे तो इक्वल्स टू को उधर जाएगा प्लस 11 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आंसर आया है तो देखिए अगर हम यहाँ पे लेंथ का बात कर रहे थे तो हमारा लेंथ कभी भी हम नेगेटिव में नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये हमेशा हम पॉजिटिव में लेंगे। तो क्या हो जाएगा 11 हमारा यहाँ पे आंसर हो रहा है। आंसर दोनों ही पुट हो रहा है, मैथमेटिकली दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन कभी भी हमारा एरिया नेगेटिव में नहीं रहता, हम उसे क्या हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। तो हमारा 11 आंसर है। 11 हम क्या पकड़े हैं, एक्स हम क्या पकड़े हैं, ब्रेथ। तो हमारा ब्रेथ कितना हो गया, ब्रेथ हो गया 11 मीटर और लेंथ हमारा 11 प्लस 1 इक्वल्स टू 12 मीटर। आज जब इसको मल्टीप्लाई करिए 11 इंटू 12 कितना हो रहा है, 132 मीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे आंसर भी आ गया। तो देखा हमने कैसे हम इसे रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, आप इसे सॉल्व कीजिए। हम और भी आगे वीडियोस में पूरे चैप्टर इसको सॉल्व करेंगे, अच्छे से बिल्कुल बताएंगे, और आप बस प्रैक्टिस कीजिए और एक कॉपी लेके पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब अगर आप रिवीजन करने के वक्त फिर से आप वीडियो देखने को बैठिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए आप कोशिश कीजिए एक नोट्स, सेपरेट नोट्स बनाएं, क्योंकि रिवीजन के टाइम आपको बहुत ही आसानी हो गया। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मेहनत कीजिए, बिल्कुल ही आसान रहेगा। जय हिंद।